रोल मॉडल का विचार बिल्कुल पश्चिमी विचार है। कुछ महीने पहले यहां एक महिला मेरा इंटरव्यू ले रही थी और उन्होंने पूछा, आपका रोल मॉडल कौन है सद्गुरु? मैंने कहा, मैं मॉडलों के साथ रोल नहीं करता। ऐसा विचार कभी मेरे अंदर पैदा नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खुद को किसकी तरह बनाऊं, यह हमारे मन में ही नहीं आता, क्योंकि पूर्व में हमेशा यह देखा जाता है कि कैसे अंदर की ओर मुड़ें और अपनी गहरी क्षमता की खोज करें, न कि बाहर किसी और की तरह बने। यह चीज भारत के स्वाभाविक लोकाचार में है कि आप कोई और इंसान नहीं बन सकते। आप कभी भी और नहीं हो सकते। आप सिर्फ आप हो सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को कैसे विकसित करें, यही सब कुछ है। पारंपरिक यौगिक उदाहरण कुछ ऐसे होते हैं। एक आम का पेड़ नारियल के पेड़ को देखकर सोचता है कि यह पेड़ लंबा है, मुझे भी ऐसा बनना है। वो एक अच्छा आम का पेड़ नहीं बन पाएगा। जीवन का हर रूप अनूठा है और उसका अपना महत्व है। जीवन के लिए बस यही जरूरी है कि उसके पूरे विकास के लिए जरूरी पोषण दिया जाए। अपना पूरा विकास करना ही वो इकलौता काम है जो आप कर सकते हैं, वरना आप दिखावा करते रहेंगे। तो समस्या ये है कि जब आप अपने बुद्धि से जिएंगे तो दो बातें गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब आप अपने बुद्धि से जिएंगे तो आपके पास जानकारी बहुत होगी, पर आपको पता कुछ नहीं होगा। यही आधुनिक शिक्षा है। लोगों के पास जानकारी बहुत है, सभी बड़ी बातें कर रहे हैं। डिनर पार्टीज में आप देख सकते हैं, लोग धरती और मंगल के बीच की सटीक दूरी वगैरह बताते रहते हैं, पर इसका फायदा क्या है? बात बस यह है कि आप ऐसी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जानकारी उपलब्ध होने पर आप महसूस करते हैं कि आप सब जानते हैं, पर आपको कुछ भी नहीं पता। इससे आपको वित्तीय बाजार में शायद मदद मिल जाए, पर जीवन में जो जरूरी है वो जानकारी नहीं है। जीवन की गहराइयों तक पहुंचना जरूरी है। आपको जीवन में गहरा उतरना होगा, इसका अनुभव करना होगा। आप इसे जान नहीं सकते। अगर आप एक किताब पढ़कर या दिमाग में कुछ समझकर ये सोचते हैं कि आपने जीवन को जान लिया, नहीं, आपको अनुभव करना होगा। अनुभव की गहनता ही जीवन में सब कुछ है। तो अगर आप बुद्धि से जीते हैं तो नकल स्वाभाविक रूप से होगी और फिर रोल मॉडल बनते हैं। जब आप अपनी बुद्धि की सीमाओं में जीते हैं तो आप वही पुराने शिकारी और बटोरने वाले हैं। शायद मांस, चमड़ा, हड्डियां और जानवरों के दांत इकट्ठा करने की बजाय आज आप जानकारी बटोरते हैं। आपको मंगल और सूरज के बीच की दूरी वगैरह पता है। आप ये सब इकट्ठा करते हैं, पर बुद्धि का स्वभाव बटोरना ही है। इकट्ठा करते हुए अगर आप इतना इकट्ठा करते हैं तो जिसके पास इतना है उसके आगे उसकी तुलना में आप बेहतर लगते हैं, पर जीवन का अनुभव आप बेहतर महसूस नहीं करेंगे। अगर आपने इतना इकट्ठा किया है और किसी ने इतना इकट्ठा किया है तो उसके आगे आप खुद को जीरो मानेंगे। तो बटोरना हमेशा तुलना पर आधारित होता है। आपकी अपनी चीजों का महत्व नहीं है, बस किसी और द्वारा इकट्ठा किया गया आपसे कम है। या दूसरे शब्दों में कहें तो आप किसी और की कमियों या असफलता का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। तो यही बुद्धि का स्वभाव है, क्योंकि ये इकट्ठा की गई चीजों पर जीवित है।